Hello everybody. Today we are back with another video that is the chapter of modal verbs. This is very important information for you आपकी रीडिंग के लिए, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों मॉड्यूल्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि मॉडल वर्ब्स होती क्या हैं और कौन कौन सी हैं। मॉडल वर्ब्स आर कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, shall, should, ought to or must. These all verbs come under the modal verbs. अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो मॉडल वर्ब्स हैं वो रेगुलर वर्ब्स से किस तरीके से डिफरेंट है। सो कई जो नॉर्मल वर्ब्स होती हैं लाइक प्ले और स्टडी, दीज आर नॉर्मल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर नॉट सिमिलर, वो उन दोनों से या वो नॉर्मल वर्ब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे? दीज नेवर चेंज फॉर्म। सबसे पहले तो ये कि मॉडल वर्ब्स की फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे आपको पता है कि अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, पास्ट टेंस यूज करते हैं तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू से वो रोज क्रिकेट खेलता है, तो आई विल से ही प्लेज क्रिकेट डेली। वही सेंटेंस को इफ आई ट्रांसलेट इन द पास्ट तो आई वुड से ही प्लेड क्रिकेट डेली। बट अगर हम लोग मॉडल वर्ब्स लगा रहे हैं या जब भी हम लोग मॉडल वर्ब्स को यूज कर रहे हैं तो कभी भी इनकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। मतलब जहाँ पे कैन है वहाँ पे कैन ही आएगा और जहाँ पे वुड है वहाँ पे वुड ही आएगा। उसके आगे कुछ भी कोई एस ई एस कोई ईडी कुछ नहीं लगेगा। सेकेंडली, दीज आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विदाउट टू। मॉडल वर्ब में कभी भी टू नहीं आता। जैसे हमारी नॉर्मल वर्ब्स होती हैं, आई वॉन्ट टू से मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। मुझे बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, आई लाइक टू रीड बुक्स। टू प्ले, टू रीड। तो जो हमारी नॉर्मल वर्ब्स होती हैं उनके आगे हम लोग टू की यूसेज करते हैं। बट इन केस इफ वी आर यूजिंग मॉडल्स, in that we don't have to use to. We will directly use it can do, would work, should go, etc. These have various uses and irregular negative and past forms. जब हमने नेगेटिव यूज करने हैं, इसके नेगेशन करना है, देन वी विल डायरेक्टली राइट ही कांट कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन हिज ओन। प्रेजेंट है तो कांट, पास्ट है तो कुडंट और wasn't able to complete the project on his own। जैसे हमारे नॉर्मल वर्ब्स में हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, डू, डिड, डज। तो ये इस तरीके की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो मॉडल वर्ब्स के साथ नहीं आती। इसमें हम लोगों को नेगेशन में डायरेक्टली मॉडल वर्ब के साथ ही नॉट लगाना है। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन मॉडल वर्ब्स एंड रेगुलर वर्ब्स। नाउ विल डिस्कस ऑल द कैटेगरीज वन बाय वन। सो here is the first one, it's can। कैन हम लोग कब यूज करते हैं? व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट दी एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स किसी की काबिलियत, किसी की योग्यता। आई कैन रीड वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज पढ़ सकती हूँ। दिस इज माई टैलेंट, दिस इज माई एबिलिटी। सो वट आई विल यूज कैन। एक बात आपको और याद रखनी है, सिंगुलर हो प्लूरल हो, इट इज रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट। सो अगर आई कैन रीड वेरी फास्ट तब भी ये कैन ही आएगा। इफ आई वांट टू से ही कैन रीड वेरी फास्ट तब भी कैन ही आएगा। सेकेंड वन, परमिशन। अगर हम लोग किसी से कुछ परमिशन लेना चाहते हैं, याद रखो परमिशन अपने जूनियर से, अपने सिबलिंग से, नॉट फ्रॉम योर सीनियर्स, नॉट फ्रॉम योर टीचर्स। कैन आई यूज अ सेल फोन? क्या मैं तुम्हारा सेल फोन यूज कर सकती हूँ? तो उसके लिए भी क्या आएगा? कैन। द थर्ड वन यूसेज इज पॉसिबिलिटी। बैड ईटिंग हैबिट्स कैन लीड टू ओबेसिटी एंड अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कि अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बैड होती हैं तो इससे हम लोगों को ओबेसिटी मीन्स वी कैन बिकम ओवरवेट और हमें दूसरी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आ सकती हैं। सो दीज आर द थ्री यूसेजेस ऑफ कैन। इन दीज थ्री वेज वी कैन यूज कैन। नेक्स्ट वन इज could। Same ability, but in the past, not in the present. When I was 13, I could drive the car. जब मैं 13 साल की थी मैं कार चला सकती थी। तो for that we will use could। मीन्स मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी कार चलाने की, 13 ईयर्स की थी। When I was 13, टाइम बताना बहुत ज़रूरी है जब आप could की यूसेज कर रहे हो। When I was in 10th standard, I could read a book in a day।
सेकेंड यूसेज, पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। अब यहाँ पे हम लोग अपने बॉस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने सीनियर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या यूज करना है, कुड। कुड यू रिपीट दैट प्लीज, कुड आई ओपन द विंडो इफ यू डोंट माइंड। नेक्स्ट वन, पॉसिबिलिटी, elephants could go extinct if we don't do anything to stop their hunting. एलिफेंट्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, मतलब खत्म हो सकते हैं, अगर हम लोगों ने उनकी हंटिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं किया तो पॉसिबिलिटी मतलब हो सकते हैं, हुए नहीं है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कुड। सो दीज आर द थ्री वेज वेयर वी कैन यूज कुड। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे, परमिशन, may I begin now, may I come in, may I use your phone, राइट, जब हम लोग को किसी से परमिशन लेनी है तो। सेकेंड वन, पॉसिबिलिटी, रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब वेरिएशन आ सकती है, रूल्स और रेगुलेशन हर एक कंट्री के लिए सेम नहीं होते। दीज मे चेंज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये कंट्री टू कंट्री चेंज हो सकते हैं। सो मे की ओनली टू यूसेजेस हैं, टू वेज हैं जिसमें हम लोगों को मे यूज करना है, एक परमिशन का और एक पॉसिबिलिटी का। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज might. Might would be used only in one way. Possibility, if I manage to save enough money, I might go on holiday to Mexico next summer. बहुत कम पॉसिबिलिटी हो। अब जैसे हमने स्टडी किया है कि मे जो है, मे भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है और माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मे जो है व्हेन वी आर श्योर अबाउट 80% कि आज वो चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, बादल छाए हुए हैं, बादल गरज रहे हैं, क्लाउड्स आर ओवरकास्टिंग, क्लाउड्स आर थंडरिंग द स्काई, आई वुड से देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, तो देन व्हाट आई वुड से, इट मे रेन टुडे। लेकिन सपोज इफ इट्स अ सनी डे, बहुत ज्यादा गर्मी है, बारिश की बहुत कम पॉसिबिलिटी है, ना के बराबर और 20%, देन वी वुड यूज माइट। I hope you are clear with the concept. May for high possibility, might for low possibility. If I manage to save enough money, अगर मैं enough money, ज़्यादा पैसे सेव कर पाती हूँ, I might go on holiday to Mexico next summer. शायद मैं अगले समर मेक्सिको की हॉलीडे पे जा सकती हूँ। अगर मैं सेव करती हूँ तो मैं जा सकती हूँ, पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि मैं ज़्यादा मनी सेव नहीं करती, मेरे को पता कि लो पॉसिबिलिटी है, तो आई वुड से आई माइट गो ऑन हॉलीडे। सेकेंड वन, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द सिचुएशन अर्लियर, अगर तुमने मुझे सिचुएशन के बारे में पहले बता दिया होता, आई माइट हैव हेल्प्ड यू, शायद मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी होती। अब गाइज एक डिफरेंस देखो, यहाँ पे मैंने माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई है और यहाँ पे मैंने माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद वन थिंग, अगर अब ये जो है इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट समर, नेक्स्ट समर क्या शो कर रहा है, हम लोग नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट द पास्ट। द सेकेंड वन, इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द सिचुएशन अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले सिचुएशन के बारे में बता दिया होता, आई माइट हैव हेल्प्ड यू, तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी होती, मैंने तुम्हारी हेल्प की होती, मैंने तुम्हारी मदद की होती। तो इसमें ये जो सिचुएशन है वो ऑलरेडी निकल चुकी है, टाइम इज ऑलरेडी ओवर, तो इसमें क्या आएगा, माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। मेक श्योर ये हर एक रूल के लिए है, जब हम लोगों को प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करनी है तो मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर हम लोगों को पास्ट की बात करनी है तो मॉडल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। डायरेक्टली मॉडल के साथ, कोई भी मॉडल के साथ, कैन हो, कुड हो, वुड हो, शुड हो, मे, माइट, किसी भी मॉडल के साथ डायरेक्टली थर्ड फॉर्म नहीं आती। दैट्स वाई वी यूज हैव इन बिटवीन टू यूज द थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट में हर एक मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म ही आनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इट्स विल। Will is used for the future possibility. I'll probably change homes in the near future. मैं शायद घर चेंज करूंगा आने वाले टाइम में।
दे विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टिल द नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते तक दिल्ली से वापस आ जाएंगे। तो जब हम लोग फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जिस चीज़ के रिगार्डिंग हम लोगों को 90% श्योरिटी है, वो आ सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं आएगा, वो आ जाएंगे, पता है, कंफर्म्ड है, ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, आई वुड से 95 to 98% कंफर्म्ड है। तो फिर हम लोगों को विल यूज करना। नाउ द नेक्स्ट वन इज वुड। अनरियल सिचुएशन, हवा में तीर छोड़ना, कोई भी चीज़ का आइडिया नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं। इफ़ आई डिडंट हैव टू वर्क आई वुड ट्रैवल द वर्क, अगर मुझे काम नहीं करना पड़ता तो मैं दुनिया घूमती, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अनरियल सिचुएशन, मुझे पता है मुझे काम करना पड़ेगा, तो अगर हम लोग कोई अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं उसके लिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ आई वर यू, जर्नली क्या होता है, इफ आई वर यू, आई के साथ वॉज आता है। आई नो आप लोगों को इस रिगार्डिंग कंफ्यूजन होगी, इन केस अगर कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड मेक एन अनदर वीडियो फॉर यू ऑन द कंडीशनल सेंटेंसेस, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल है, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। अभी इस वीडियो के लिए हम लोगों को सिर्फ ये चीज़ सीखनी है, वुड का यूसेज सीखना है, मॉडल्स का यूसेज सीखना है, नॉट अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस। सो अगर इनके रिगार्डिंग कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड श्योरली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, आई वुड फॉरगिव हिम फॉर व्हाट ही हैज डन, तो मैं उसको उस चीज़ के लिए माफ़ कर देती जो उसने काम किया है, मैं उसे माफ़ कर देती, वुड फॉरगिव हिम। तो वुड फॉरगिव मतलब ये किसके लिए आ गया, अनरियल सिचुएशन के लिए, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई आई विल यूज वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। नाउ नेक्स्ट वन, शुड। शुड मीन्स जब हम लोग किसी को कोई चीज़ के लिए एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। सारा शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, सारा को अपने एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्टिगेट द मैटर प्रॉपरली, गवर्नमेंट को मामले की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। स्टूडेंट शुड नॉट डिसोबे देयर टीचर्स, स्टूडेंट्स को अपनी टीचर्स को डिसोबे नहीं करना चाहिए। डिसोबे मीन्स उनकी आज्ञा माननी चाहिए, किसी भी बात में ये नहीं होना चाहिए कि वो उनका ऑर्डर ना माने, तो उनको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट वन, मस्ट। जब हम लोग ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, मतलब मजबूरी, कोई काम ज़रूर होना चाहिए, फोर्सफुली कहते हैं, मैंने कहना है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, आई वुड से यू शुड गो देयर। लेकिन अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि तुम्हें ज़रूर वहाँ जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें मॉडल्स समझने चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड मॉडल्स, तुम्हें मॉडल्स ज़रूर समझने चाहिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड मॉडल्स। प्रोबेबिलिटी और सर्टेनिटी, अगर हम लोग कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी हो तब भी और श्योरिटी हो तब भी, दोनों केसेस में, इट मस्ट बी सो हार्ड टू नॉट बी एबल टू अफोर्ड योर मोस्ट बेसिक नीड्स, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि अपनी बेसिक नीड्स भी पूरा ना कर पाना। ठीक है, मेरे को पता है कि उसके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होगी और ज़रूर उसको प्रॉब्लम आ रही होगी। जैसे हम लोगों ने कहना कि लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई हैं, तो यू वुड से इट मस्ट बी सो हार्ड टू नॉट बी एबल टू अफोर्ड योर मोस्ट बेसिक नीड्स, ये उसके केस में ज़रूर हुआ होगा। तो जब भी हम लोग ज़रूर की बात करते हैं तो वी हैव टू यूज़ must. Now, guys, this is just about the chapter. This is the end of the chapter. Now, if anyone is having any confusion, then post your comments in the comment section. कोई भी प्रॉब्लम है देन आई वुड कवर इट श्योरली। बाकी आप लोगों के लिए आज एक टास्क है, और वो क्या है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने हैं, और जहाँ पे भी आपकी मिस्टेक्स होंगी अवर एक्सपर्ट्स वुड टेल यू अबाउट दैट। और अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में हैं और इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन में भी है, तो कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी।
for today. Just this is the end of the session. Have a good day. Goodbye.